प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं प्रभु यीशु हमारे पक्ष के वकील। प्रभु यीशु जो हमारे पक्ष के वकील। आप शायद सोचेंगे ये कैसा विचार है, ये कैसा टॉपिक है। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे पहला यूहन्ना का किताब उसका 2 का 1 और 2 में यूहन्ना ऐसे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु हमारे पक्ष का वकील है। मतलब मान लीजिए कि आप कुछ क्राइम या कुछ गलत काम किया हुआ है, तो आपको पुलिस आके पकड़ लिया, आपका केस कोर्ट में गया, तो आपका आपका केस लड़ने के लिए एक व्यक्ति का जरूरत है, एक वकील का जरूरत है। तो आप वकील ढूंढेंगे। आपके शहर में अच्छा वकील कौन है उसको ढूंढेंगे, जो कि आपको समझ सके, आपका केस को आपको जिता सके, आपको संपूर्ण रूप से निर्दोष प्रमाण कर सके कोर्ट में। वैसे प्रभु यीशु आपके पक्ष का वकील है। प्रभु यीशु हमारे पक्ष का वकील है। अगर आपने प्रभु यीशु में नया जीवन पाया, तो प्रभु यीशु सिर्फ आपका प्रभु ही नहीं है, प्रभु यीशु आपके पक्ष का वकील है। तो हम पहले जाने वाले हैं पहला यूहन्ना का किताब उसका 2 का 1 और 2 में। यहां पे यूहन्ना लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुमसे इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यहाँ पे अगर हम देख पाते हैं, यहाँ पे जब यूना लिख रहा है कि हे मेरे बालकों, तो यहाँ पे वो किसको बोल रहा है ये समझना जरूरी है। जब भी आप परमेश्वर की किताब पढ़ेंगे, आप मतलब बाइबल पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज समझना जरूरी है कौन किसको बोल रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे विश्वासियों के लिए लिखा है, विश्वासी के लिए लिखा है, अविश्वासी के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ पे विश्वासियों के लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। मतलब एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को विश्वास कर लिया, मतलब प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके माना, पाप से संपूर्ण मन परिवर्तन किया, और उसने उसके बाद प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अभी प्रभु यीशु के साथ चलता है। ऐसा व्यक्ति जो चल रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर पाप में गिरता है, ये बहुत सारा विश्वासी के मन में प्रश्न है कि हम विश्वास में तो है लेकिन पाप में गिर जाएंगे तो क्या करेंगे। यहां पे पहला यूहन्ना का किताब उसका 2 का 1 और 2 में बोल रहा है, अगर आप पाप में गिर जाते हैं तो आपको वकील को पकड़ना है, वकील के पास जाना है। यहां पे बोल रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। किसी किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, पिता के पास हमारा एक वकील है, हमारे पक्ष का वकील, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वो संपूर्ण रूप से धार्मिक है, 100% धार्मिक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। एक चीज समझना जरूरी है, जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, कोई गलत काम करता है, और उसका केस कोर्ट में रहता है, और उसको कोर्ट में उसके पक्ष का वकील को उसको ढूंढना है, वो कोई धार्मिक व्यक्ति को नहीं ढूंढता है, वो ऐसा व्यक्ति को ढूंढता है जो कैसे भी उसके केस से उसको निकाल के ला सके। तो ऐसे भी कोई सच्चा झूठा का कोई भी कहानी बना के उसको कैसे भी वहां पे बचा के ला सके। अभी यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है, हमारे पक्ष का जो वकील है वो प्रभु यीशु, वो संपूर्ण रूप से धार्मिक है। और दूसरा में लिखा हुआ, पहला यूहन्ना का किताब 2 का 2 में लिखा हुआ है, और वही हमारा पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी नहीं, सारे जगत का पापों का भी। तो बोल रहा है कि प्रभु यीशु हमारा ही नहीं, सारे जगत का पापों का प्रायश्चित है। उसने सारे पापों के लिए कीमत चुका है, पूरा जगत के पापों के लिए कीमत चुका है, हमारे पापों के लिए कीमत चुका है, और एक धार्मिक व्यक्ति है। और दूसरी तरफ वो हमारा हमारा पक्ष का वकील है। वो हम अगर पाप करेंगे, हमें उसके पास जाना है। अगर पाप में गिर गए, हमें समझ में आया, हमें मन परिवर्तन करना है, पापों की क्षमा मांगना है, तो प्रभु यीशु के पास जाना है। वो हमारे पक्ष का वकील है, वो ही हमें क्षमा दे सकता है, वो हमें हमें मुक्त कर सकता है। ये जो वचन है, ये वचन विश्वासियों के लिए लिखा गया है। बहुत सारा विश्वासी
ये प्रश्न में उलझे हुए हैं, अगर विश्वास में आने के बाद हम पाप में गिर जाते हैं। होता है, बहुत सारे लोग विश्वास में आते, नया जीवन पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीजों में बहुत टेम्पटेशन में आके, बहुत सारा प्रलोभन में आके वो पाप में गिर जाते हैं। तब क्या करना है? यहाँ पे वचन में बोल रहा है कि हमारा पक्ष का वकील है, जो उसके पास जाओ, वो है प्रभु यीशु, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो आपके पापों के लिए कीमत चुका है। सो परमेश्वर हमें सहायता करता है, परमेश्वर हमें सहायता करता है कि हम पाप में ना गिरे। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे विश्वासियों पाप में गिर जाते हैं, तो हमें परमेश्वर वहां से निकालते हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक लगातार पैटर्न के पाप में चल रहे हैं, उस पाप से निकलने के लिए आपको छुटकारा का जरूरत है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, जो बहुत सारा समय लोग विश्वास में आने के बाद भी पाप में गिर सकते हैं, उस पाप में निकलने का रास्ता यह है कि आप प्रभु यीशु के पास जाओ। बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी करके मानते हैं, लेकिन क्या होता है, वो एक्चुअली पुराना जीवन का जो बंधन है उससे ही वो मुक्त नहीं हुआ है। वो पहले बहुत सारा पापों के बंधन में था, वो बहुत सारा नशा या स्वभाव का बहुत सारा बंधन था, उस बंधन में पड़ा हुआ था। बाद में वो जो संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन वो नहीं करता है, तो नया जीवन पाता है, लेकिन उसके जीवन से वो पापों के बंधन नहीं जाता है। तो हम उस पाप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो पुराने जीवन से संपूर्ण रूप से मुड़ के प्रभु यीशु की तरफ आया, प्रभु यीशु को विश्वास किया, पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। ऐसा व्यक्ति जो नया जीवन पाया हुआ है प्रभु में, पवित्र प्रभु का आत्मा पाया और प्रभु को विश्वास करके उसको मान के चलते हैं, वो व्यक्ति भी पाप में गिर सकते हैं कभी कभार, पापों के प्रलोभन के द्वारा। तो उसको क्या करना है? प्रभु यीशु के पास जाना है, वो अपने हमारा पापों को धोएगा। बट एक विश्वासी होने के नाते हमें पापों में नहीं चलना है। एक विश्वासी पापों में नहीं चलता है। पहला ऊना का किताब 5 में जाइए, पहला ऊना का किताब उसका 5:18 में जाइए, वहां पे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है, और दुष्ट उसे छू नहीं पाएगा। यहां पे परमेश्वर के वचन बोल रहा है, पहले यूहन्ना का किताब 5:18 में ये बोल रहा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब परमेश्वर से नया जीवन पाया हुआ, इंग्लिश में बोलता है न्यू लाइफ। अगर आप यूहन्ना का रचित सुसमाचार उसका 3 में जाइए, प्रभु यीशु निकोदेम से बात कर रहा है, वहां पे वो नया जीवन के बारे में बात कर रहा है, पानी और आत्मा में नया जीवन पाने का बात कर रहा है। तो नया जीवन हमारा बहुत जरूरी है। हम लोग कलीसिया में जाते हैं, हम लोग चर्च में जाते हैं, हम लोग वहां पे बहुत दिन से जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाया। क्योंकि वो नया जीवन नहीं पाया, वो पापों से जूझ रहा है, अंदर अंदर, बाहर तो प्रभु के बारे में बात कर रहा है, अंदर से वो नया जीवन नहीं पाया। लेकिन नया जीवन पाने के लिए क्या करना है? हम इससे पहले भी बहुत बार अलग अलग वीडियो में मैंने इसके बारे में बोला। नया जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु को विश्वास करना है, उसके सुसमाचार को विश्वास करना है, उसको विश्वास करके पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन करना है, पापों को स्वीकार करना है, पापों को छोड़ना है, और पापों से संपूर्ण रूप से मुड़ना है प्रभु की तरफ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमें प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु को विश्वास करके पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। ये चीज आपके जीवन में होना जरूरी है, तभी आप नया जीवन पाते हैं। प्रेरित का 2:30 में भी आप देख सकते हैं, वहां पे प्रेरित पतरस जो लोग नया विश्वास में आने वाले थे उनको ये करने के लिए बोला। ये इसके द्वारा हम नया जीवन में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे यूहन्ना रचित समाचार पहला यूहन्ना का 5:18 में आते हैं वापस। तो यहाँ पे बोल रहा है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? मतलब इसके बारे में बोल रहा है जो प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है, पापों से मन परिवर्तन किया है, मन परिवर्तन करने के बाद पानी में बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, और प्रभु को विश्वास करके चलता है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो पाप नहीं करता। मतलब ये बोलना चाहता है वो पाप में कंटिन्यूअसली नहीं चलता है। देखिए, आप विश्वास में आने से पहले आप पाप में जीवन जीते थे, वो हमारा लाइफ का पैटर्न था। हम सभी जो विश्वास में आने से पहले पाप में जीवन जीते थे, क्योंकि हम जिस दुनिया में थे, दुनिया में सारे पाप में जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, हम सोचते हैं ये नॉर्मल है, इसमें कोई खराबी नहीं है, सभी चल रहा है, ऐसे ही जीवन है।
लेकिन हम जब प्रभु को जाना, प्रभु को हमारे जीवन में अपनाया, हमें समझ में आया कि जीवन वो नहीं है, वो बंधन का जीवन है, वो शैतान का जीवन है, वो दुष्टात्मा का द्वारा जीवन है। परमेश्वर उस जीवन के लिए हमें नहीं बुलाया। इसलिए हम जब सुसमाचार को सुना, प्रभु यीशु को विश्वास किया, पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन किया, पापों को स्वीकार किया और पापों को अंगीकार किया और पापों को छोड़ा, प्रभु यीशु की तरफ आया, हमारे अंदर सारे बंधन टूटा, सारे चीजों से हमारा जीवन बदला, दिल बदला। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारा दिलों को बदल देता है, नया दिल देता है। सिर्फ उतना ही नहीं है, प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु को विश्वास करके पवित्र आत्मा ग्रहण किया, तो हम परमेश्वर में उत्पन्न हुए। अब जो नया जीवन पाया हुआ है, प्रभु यीशु में उत्पन्न हुआ है, प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है, ये सारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। आपके विश्वास यहाँ पे जरूरत होता है, और वो आपको विश्वास देता है, वो आपको अनुग्रह भी देता है, और वो चाहता है कि विश्वास में, आपके विश्वास में आप पापों से मन परिवर्तन करें, विश्वास में आप पानी बपतिस्मा ले, विश्वास में आप पवित्र आत्मा पाए, और विश्वास में आप प्रभु के साथ चले। ये जब आपके जीवन में होता है, तो उसके बाद आप पापों में चलने का इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आपके दिलों को बदल देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं उसके दिलों को बदल दूंगा, मेरे नियमों को उसके दिलों में लिखूंगा, नियमों को दिलों में और मनों में लिखूंगा। वो हमारा जब दिल और मन को बदल देता है, हमारा दिल और पाप में जीवन जीना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे अगर आते हैं, पहला यूहन्ना का किताब उसका 5:18 में बोल रहा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है, जो नया जीवन पाया हुआ है प्रभु यीशु में, जो उस पापों से पश्चाताप किया है, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है और प्रभु के आत्मा के द्वारा वो चलता है, वो पापों में आनंद नहीं लेते हैं, पापों को एंजॉय नहीं करते हैं, पापों को जीवन में लगातार नहीं चलते हैं। वो पाप कर सकता है कभी, लेकिन उसमें नहीं चलते हैं लगातार। उसको समझ में आता है वो गलत किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमेशा उसको समझाएगा कि वो गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते में चल रहे हैं। वो मन परिवर्तन करेगा, वहां से निकल के आएगा। तो वो आदमी पाप में नहीं चल सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो जगत से नहीं है, जगत के विचारधारा से वो नहीं चलता है। परमेश्वर उसके जीवन का परमेश्वर उसके अंदर है, परमेश्वर उसके दिलों को बदल दिया है, वो परमेश्वर के उत्पन्न होता है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, परमेश्वर उस व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति से, दुष्टता से उसको दुष्ट व्यक्ति उसको छू ना पाए, इसलिए परमेश्वर उसको रक्षा करता है। परमेश्वर आपको नया जीवन पाने के बाद परमेश्वर लगातार आपके जीवन में काम करता है, वो आपको रक्षा करना चाहता है। जो शैतान के सारे चीजों से, शैतान के सारे प्रलोभन से, शैतान के सारे गलत कामों से, गलत चीजों से वो आपको रक्षा करना चाहता है। परमेश्वर आपको रक्षा करना चाहता है, और परमेश्वर आपको हमेशा उसकी सच्चाई, उसकी इच्छा, उसके आदेशों में चलाना चाहता है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा संपूर्ण हो इस जगत में। तो परमेश्वर हमें नया जीवन दिया है, और उसके साथ साथ वो हमें रक्षा करता है, उसके आत्मा में चलना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि हम पाप में पड़े रहे और पापों का जीवन जिए। हम दो टाइप का जीवन वो नहीं चाहता है। पहले विश्वास में आने से पहले हम अंदर से कुछ थे, बाहर से कुछ थे, लेकिन विश्वास में आने से पहले अंदर बाहर कुछ नहीं होता है, एक ही व्यक्ति होता है। जो बाहर से जो बात कर रहा है, अंदर भी उसका वही है। तो एक विश्वासी जो व्यक्ति, वो पाप में पड़ा नहीं रहता है। वो पाप में गिर सकता है कभी, लेकिन वहां से पश्चाताप करके निकल के आएगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर है, और परमेश्वर के आत्मा उसको जो दुष्टता से, दुष्ट व्यक्ति से, शैतान के चीजों से उसको रक्षा करेगा हमेशा। तो वो पाप में नहीं चलता है। अभी अभी ऐसा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति विश्वासी वो पाप में गिर गया, तो वो क्या करेगा? तो पाप कर लिया, अचानक उसके प्रलोभन आया या कुछ आया, वो पाप कर लिया, उसको क्या करना है? उसको तुरंत एडवोकेट के पास जाना है, तुरंत उसके वकील को ढूंढना है। वकील कौन है? प्रभु यीशु है। उसके पास जाना है और वो वकील उसको बचाएगा। अभी मैं एक पैरेलल पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिए एक क्रिमिनल है, वो गलत काम कर दिया, करने के बाद वो एक उसका वकील ढूंढ रहा है उसका केस लड़ने के लिए, लेकिन वहां पे वो वैसा वकील को ढूंढेंगे जो मतलब गलत को सही, सही को गलत ठहराता है। ऐसा जो दोषी है, वो हमेशा ऐसा ऐसा वकील ढूंढते हैं जो उसका दोष को सही प्रमाण कर दे, या उसको छुपा दे, और उसको उसके केस से उसको संपूर्ण रूप से निर्दोष बना के निकल के लेके आए। ऐसा ऐसा वकील को वो लोग ढूंढते रहता है, ऐसा वकील को ढूंढता है। तो लेकिन यहां पे जब हम एक विश्वासी होने के बाद हम गलत काम कर रहे हैं, हम ऐसा वकील के पास जा रहे हैं, वो निर्दोष है, वो धार्मिक है, वो प्रभु है, वो प्रभु यीशु है, उसके पास हम जा रहे हैं। वो गलत का सही, सही को गलत नहीं बोलने वाला है। यशायाह का किताब उसका 5:20 में अगर जाएंगे, यशायाह का किताब जो इंग्लिश में आइज़ाया कहते हैं, यशायाह का किताब उसका 5:20 में ऐसे लिखा हुआ है, उन लोगों को बुरा हो जो कहा
करते हैं कि अच्छा बातें बुरे हैं और बुरे बात अच्छे हैं। वो लोग सोचा करते हैं कि प्रकाश अंधेरा है और अंधेरा प्रकाश है। उन लोगों को विचार है कि कड़वा मीठा है और मीठा कड़वा है। जगत में बहुत सारा लोग हैं जो अच्छाई को बुरा करके पेश करते हैं और बुराई को अच्छा करके पेश करते हैं। ऐसा बहुत सारा लोग है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। हम बहुत सारा समय हमारे हमारे गलत कामों को अपने लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, नहीं मैं तो सही किया है। बहुत सारा समय हम वकील नहीं ढूंढते, हम खुद वकालती करते हैं अपने जीवन के लिए, और अपने गलतियों को हम वकालती करके बोलते हैं लोगों के पास, या हम अपने आप को बोलते हैं नहीं मैंने तो सही किया, सभी लोग ऐसा कर रहा है मैं भी कर रहा हूं, सही किया। तो हम हमारा गलती को अच्छा प्रूव करने का कोशिश करते हैं, या अपने गलती को जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं। ये हम करने का कोशिश करते हैं, अपना वकील बनते हैं और अपने आप को अच्छा प्रमाण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन ऐसा नहीं बोलता है। हमारा जो वकील है वो सच्चा इंसान है, वो सच्चा प्रभु है, वो एडवोकेट है, वो हमारे पक्ष का वकील है, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु है। उसके पास जब हम जाएंगे, हमारा दिलों को खोल देना है, हमारा पापों को उसके पास स्वीकार करना है, ताकि वो अपने लहू से अपने पापों को धो सके, हमारा पापों को धो सके और हमें पवित्र कर सके। हम अगर हमारे जीवन को उसके सामने नहीं खोलेंगे, वो हमारा पापों को नहीं धो सकता है, हमें पवित्र नहीं कर सकता। वो चाहता है कि हम हमारे पापों को उसके सामने स्वीकार करें, क्योंकि उन्होंने हमारा पापों की कीमत चुकाया। प्रभाव नीति वचन में जाएंगे, नीति वचन का 28 का 13 में जाएंगे। नीति वचन उसका 28 का 13, वहां पे लिखा हुआ है, जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है वो उसका कार्य सफल नहीं होगा। अगर अपने अपराधों को आप छिपा के रखेंगे तो आप सफल नहीं बनेंगे। और यहां पे बोला है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उन पर दया की जाएगी। जो उनको मानता है और उसको छोड़ता है, प्रभु चाहता है ऐसा। प्रभु क्या चाहता है? अपने पापों को हम मान ले और उसको छोड़े, तो परमेश्वर हमारे ऊपर उसका करुणा दिखाएगा, उन्होंने हमारा पापों को धोएगा, हमें उस पापों के बंधन से मुक्त करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कुछ चीज कर रहे हैं, करते करते उस चीजों का बंधन में पड़े हुए हैं। परमेश्वर उसमें से भी हमें मुक्त करेगा अगर हम उस चीज को स्वीकार करें परमेश्वर के पास, और परमेश्वर के पास अंगीकार करें और उस पापों को छोड़े। परमेश्वर हमें सहायता करेगा उससे संपूर्ण रूप से निकल के आने के लिए। वो हमें मुक्त करना चाहता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है। वो हमारे लिए सूली पे जीवन दिया 2000 साल पहले। हमें इस जगत में पैदा होने से भी पहले पूरे जगत के लिए, पापों के लिए उसने कीमत चुकाया। सूली पे वो अपने जीवन दिया ताकि हमारे पापों की कीमत वो चुका सके, हमारा अभिशापों की कीमत वो चुका सके। हमारे जीवन में जो भी गलत चीज है वो सारी चीजों का कीमत उसने चुकाया और हमें मुक्त किया, ताकि हम उसके साथ चल सके, हम उसके पवित्रता में चल सके, हम उसके सच्चाई में चल सके, हम उसकी इच्छा अंत जीवन में चल सके। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन को उसके सामने रखें। कोई भी व्यक्ति, हम लोग अच्छा नहीं है, हम पापों में जीवन जी रहे थे और परमेश्वर ने वहां से हमें निकल के लेके आया, हमें उसको पवित्रता में चलने के लिए बुलाया। लेकिन अभी जब हम पवित्रता में चलते हैं, तभी हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम पाप में गिर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वकील के पास जाना है, वो है प्रभु यीशु। वो हमारे पापों को धोएगा। बट जब हम वकील के पास जाएंगे, हम पापों को छुपा के नहीं रख सकते। उसके बाद स्वीकार करें, पापों को स्वीकार करें और उसके बाद क्षमा मांगे। वो हमारा पापों को धोएगा, हमारे दिलों को धोएगा, हमें पवित्र करेगा, हम उसके साथ चल सकते हैं। हमें अपने आप को विनम्र करना है। आप अगर विनम्र नहीं होंगे तो उसके सामने आप नहीं जा सकते हैं, पापों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों को उसके सामने खोले, ताकि वो हमारे जीवनों को पवित्र कर सकता है। उसके साथ साथ वो हमें उसके पवित्रता दिया हुआ है, उसके धार्मिकता हमारे जीवन में दिया हुआ है। वचन में लिखा हुआ है, वो आपका अपना राइचियसनेस, मतलब वो हमारे हमें नेक ठहरा है, धार्मिक ठहरा है। या इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है कि राइचस, वह हमारे परमेश्वर के नजर में हम 100% राइचस, 100% नेक इंसान है। परमेश्वर की नजर में हम 100% नेक इंसान है। आप सोच रहे हैं कि ये क्या बात कर रहा है, मैं तो अभी भी परफेक्ट नहीं बना हूं, मैं भी अभी भी मेरे साथ बहुत सारा गलती हो जाता है, मैं नेक इंसान हूं। हाँ, परमेश्वर की नजर में आप नेक इंसान है, क्योंकि प्रभु यीशु सिर्फ हमारा पापों को ही नहीं धोया, प्रभु यीशु सिर्फ हमारा पापों का कीमत ही नहीं दिया और शापों के लिए सूली पे जीवन ही नहीं दिया, हमारा बीमारी अपने शरीर पे नहीं उठा लिया, बट उसने हमें नेक इंसान भी बनाया। परमेश्वर के नजर में आप 100% नेक इंसान है। आप अगर प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, पापों को स्वीकार किया, पापों से मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और उसके रास्ते में आप अगर चलते हैं, तो
प्रभु की नजर में आप 100% नेक इंसान है, यानी कि इंग्लिश में बोलता है 100% राइचियस है प्रभु यीशु के नजर में। आइए हम इस वचन को देखेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 5 का 21, दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 5 का 21 यहाँ पे बोल रहा है, जो पाप रहित है। कौन है ये प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है। जो पाप रहित है उसे उसने इसलिए पाप बलि बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, पिता परमेश्वर ने बनाया प्रभु यीशु को पाप बलि। किसका पाप बलि? हमारा, आपका, इस जगत का पाप का बलि। हमारा पापों के लिए एक व्यक्ति का बलि होना जरूरी था, लेकिन वो व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता, साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी पापों में पैदा हुए हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पवित्र है। इसलिए प्रभु यीशु आया था इस जगत में। वो आदमी और औरत के द्वारा पैदा नहीं हुआ था, वचन में लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। इसलिए वो नेक इंसान है, वो पवित्र इंसान है। उसके अंदर आदम के पाप का स्वभाव नहीं था। हम सभी पापों के स्वभाव लेके पैदा हुए इस दुनिया में। आदम पाप किया था, इसलिए जगत में सारे व्यक्ति, सारे आदमी और औरत जो पैदा होते हैं वो पाप के स्वभाव लेके पैदा होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु पाप के स्वभाव लेके पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। इसलिए वो पवित्र नेक इंसान था और परमेश्वर के एकमात्र लौता पुत्र था। वो उसको पाप बलि बनाया गया। वही व्यक्ति इंसान है जो पाप बलि हो सकता है। वो संपूर्ण रूप से इंसान था और संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी था। वही पाप का बलि बन सकता है, क्योंकि वो नेक इंसान था और वो इंसान था। एक इंसान इंसान के लिए बलि चढ़ सकता है। वो हमारे पापों के लिए बलि चढ़ा सूली पे, वो हमारा पाप बलि बना। यहां पे लिखा हुआ है जो पाप रहित है उसे उसने इसलिए पाप बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराया जाए। तो प्रभु यीशु के ऊपर हमारा पाप गिरा, हमारा शाप गिरा, हमारा बीमारी गिरा, हमारा जो भी हमारा रिजेक्शन है, हमारे जो भी गलतियां हैं उसके ऊपर जाके गिरा। हमारे जीवन में जो घाव दिया हुआ है, जो भी चीज है उसके ऊपर गिरा, और वो सारी चीजों का कीमत चुकाया सूली पे, ताकि वो हमें संपूर्ण रूप से मुक्त कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं है, वो सिर्फ हमारा पापों को धोया और शापों को निकाला, इतना ही नहीं है, वो हमें उसके परिवार में जगह दिया। हम सभी उसके परिवार में उसके बेटे और बेटी है। उसके साथ साथ उसने हमें उसका राइचियसनेस, उसका धार्मिकता हमारे जीवन में दिया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि उसके सामने हम नेक इंसान है। जानते हैं आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, आप कितने परसेंट नेक है परमेश्वर की नजर में? 100% नेक। आप 100% नेक इंसान है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में आप 100% नेक इंसान है। प्रभु यीशु ने आपको नेक ठहराया है उसके कामों के द्वारा, आपके कामों के द्वारा नहीं, आप क्या करते हैं उसके द्वारा नहीं, पर प्रभु यीशु के कामों के द्वारा। उसने सूली पे जो आपके लिए जीवन दिया, उसके द्वारा वो आपको संपूर्ण रूप से नेक इंसान ठहराया है। तो वो हम पापी व्यक्ति को पाप धोया और हमें संपूर्ण रूप से नेक बनाया, और वो चाहता है कि हम उसकी पवित्रता में हर एक दिन चले। वो हमें धार्मिक बनाया, इसलिए वो हमें धार्मिक देखता है और वो हमें चाहता है कि हम उसके पवित्रता के रास्ते में चले। वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर चाहता है हम पवित्रता के रास्ते में चले। वो चाहता है कि हर एक दिन उसको विश्वास करके, उसके सच्चाई को विश्वास करके, उसको विश्वास करके हम उसके पवित्रता के रास्ते में चले। तो इस रास्ते में, परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए आपके जीवन में कभी भी पाप के ऐसा अंडरस्टैंडिंग आएगा, आपको मन परिवर्तन करना है, वो आपके वकील के पास जाना है, प्रभु यीशु के पास। वो आपके पापों को धोएगा और वो आपको संपूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ एक करेगा। परमेश्वर के साथ रेस्टोर होना जरूरी है। हम प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, हर एक दिन परमेश्वर से सुनना जरूरी है, परमेश्वर के साथ संबंध रखना जरूरी है। लेकिन आप जब पाप करते हैं, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ आपका डिफरेंसेस होता है, आप उससे अलग हो जाते हैं, आप उससे सुन नहीं पाते हैं, प्रार्थना में बैठ नहीं पाते हैं, आपको वचन पढ़ने का दिल नहीं करता है, परमेश्वर का स्तुति करने का दिल नहीं करता है, परमेश्वर के साथ चलने का दिल नहीं करता है, और अंदर घाव लगा हुआ है या आपके मन में कुछ चल रहा है। आपको प्रभु यीशु चाहिए, उसके पास वापस जाइए, उसके पास दिल खोल के सारी चीज बताइए, ताकि वो आपके दिलों को साफ करे, मनों को साफ करे, आपको परमेश्वर के साथ जोड़े। अभी ये चीज समझना जरूरी है कि हमें, हमारा वकील हमेशा हमारे लिए तैयार है। वो हमें सहायता करना चाहता है, वो हमें रिस्टोर करना चाहता है, वो हमें जुड़ना चाहता है परमेश्वर के साथ। हम आइए, अगर ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शैतान हमें
हमेशा हमारे जीवन के ऊपर हमारे हमारे साथ लड़ाई करना चाहते हैं। आप जब विश्वास में आ रहे थे तब भी शैतान आपको रोक रहा था। आप जब अंधकार में थे तब शैतान के राज्य में थे, शैतान के अधिकार में थे। कोलोसियों की किताब 1:13 में लिखा हुआ है, हम शैतान के राज्य से निकल के पर प्रभु यीशु के राज्य में आया। जब आप शैतान के राज्य में थे, जब आप प्रभु को विश्वास नहीं करते थे, शैतान आपके जीवन को नियंत्रण करता था। लेकिन जिस दिन आप प्रभु यीशु के बारे में जाना, उसके सुसमाचार से वो उसको विश्वास किया, पापों से मन परिवर्तन किया, पानी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आप शैतान के राज्य से निकल के परमेश्वर के राज्य में आए। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के बाद जब परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं, शैतान ये चीज नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि आपके जीवन में बहुत सारा गलत चीज लेके आने के लिए, गलत सोच विचार, गलत समझ लेके आने के लिए वो आपको दोष देना चाहता है। वो आपके विपक्ष में बहुत सारा चीज लेके आना चाहता है, ताकि आप अंदर से आप संपूर्ण रूप से दुर्बल हो जाओ, आप परमेश्वर के साथ चल नहीं पाओ। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 12:10 में देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। प्रकाशित वाक्य बाइबल का जो लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका 12:10 में क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसका मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, भाइयों पे दोष लगाने वाला मतलब विश्वासियों पे जो दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, वो गिरा दिया गया है। कौन है व्यक्ति जिस जो भाइयों के ऊपर, जो विश्वासी है उसके ऊपर दोष लगाता था, और दोष एक दो बार नहीं, रात दिन वो दोष लगाने की कोशिश करता है। जानते हैं आप, अगर प्रभु यीशु का विश्वासी है तो शैतान रात दिन आपके ऊपर दोष लगाना चाहता है। शैतान लोगों के द्वारा, दूसरे मिनिस्ट्री के द्वारा, दूसरे गलत लोगों के द्वारा आपके ऊपर दोष लगाना चाहता है हमेशा, और आपको गिराना चाहता है। शैतान हमेशा ये करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा गया है उसको गिरा दिया गया है, उसको वहां से गिरा दिया गया है। शैतान हमेशा दोष लगाना चाहता है आपको परमेश्वर के सामने, लेकिन प्रभु यीशु आपको वहां से उद्धार कर सकता है, क्योंकि उसने आपके सारे पापों की कीमत खुद चुकाया है। वो जब पिता परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, पिता परमेश्वर यहाँ पे जज है, वो विचार करने वाला है। वो जब विचार करते हैं, प्रभु यीशु उनके सामने खड़े होते हैं और बोलता है, यस यस माय लॉर्ड, ये व्यक्ति ने पाप किया है, ये व्यक्ति गलत काम किया है, लेकिन इसके पापों के लिए मैंने सूली पे जीवन दिया 2000 साल पहले, इसलिए इसके पाप सारे धुल चुका है। ये संपूर्ण रूप से धार्मिक, 100% धार्मिक व्यक्ति है, 100% नेक इंसान है। इसके जीवन में कोई भी चीज, ये पाप का कोई भी चीज अव्यवस्थित नहीं है, ये संपूर्ण रूप से निर्दोष है। प्रभु यीशु आपके पक्ष का वकील है, वो आपको संपूर्ण रूप से साफ कर सकता है, क्योंकि उन्होंने आपके पापों के लिए, ये जगत के पापों के लिए कीमत चुकाया 2000 साल पहले उस सूली पे। उसके बाद उसको गड़ा गया, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठा, क्योंकि वो ईश्वर है, परमेश्वर है, और अभी वो पिता परमेश्वर का दाहिना साइड में बैठा हुआ है। वो हमारे लिए, आपके लिए, जगत के लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि हम उसके रास्ते में चल सके, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आप प्रभु यीशु के पास वापस जाइए, वो आपके पक्ष का वकील है। और जब आप उसके पास जाते हैं, आपके दिलों को खोलिए, आपके जीवन में जो भी चीज है वो चीज उसके सामने लेके आइए, उससे बातें कीजिए, वो आपके दिलों को साफ करेगा, आपके जी पापों के जो जो चीज है वो सारी चीजों को साफ करेगा, आपको मुक्त करेगा, आपके बंधनों से मुक्त करेगा, और आपके उसके पवित्रता, उसके सच्चाई में चलने में सहायता करेगा। प्रभु यीशु आपके पक्ष का वकील है। ये मैं विश्वासी के लिए बोल रहा हूं। अगर आप ये वचनों को सुन रहे हैं और आप अगर अविश्वासी है, अभी भी प्रभु यीशु को आपके जीवन में अपनाया नहीं, तो मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा, आप प्रभु यीशु को अपनाइए। आपको एक दिन पिता परमेश्वर के सामने, जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, जो खुदावन है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो भी नाम पे आप बुलाते हैं, जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उसके सामने एक दिन आपको विचार के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये हिब्रानी की किताब में, कि आदमी एक बार मरता है, उसके बाद उसको विचार के लिए खड़ा होना पड़ता है। आप सबको विचार के लिए खड़ा होना है। अगर आप प्रभु यीशु को नहीं अपनाए अपने जीवन में, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको एक दिन परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़ा होना है, और उस दिन आपके जीवन के लिए जवाब देना जरूरी है। आप अकाउंटेबल है आपके जीवन के लिए, आपने जो जो चीज किया वो सारे चीजों के लिए आप अकाउंटेबल है। अब परमेश्वर आपके जीवन का विचार करने वाला है, वो आपके जीवन के सारे चीजों का हिसाब रखता है, वो अपने वचनों के द्वारा आपके जीवनों का हिसाब करेगा। उस दिन हम सभी लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि अपने जीवनों का सारे हिसाब उसके पास है। वचन में लिखा हुआ है, वो आपके जीवनों को आप आंखों के सामने खोल देगा, तभी हम शर्मिंदा होंगे अपने जीवनों के लिए, हमारा सर झुक जाएगा उसके सामने, क्योंकि हमारा पापों का जीवन, आपका आपका शर्मिंदा जीवन, सारे चीज वो खोल देगा। वो सारी चीज जानता है हमारे जीवन के लिए, हमारे पापों के लिए वो हिसाब मांगेगा, लेकिन उस दिन हिसाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे?
उस दिन परमेश्वर आपको आपके ऊपर करुणा नहीं दिखाएगा। उस दिन वो विचार करने वाला है, और उस दिन वो आपको विचार के बाद आपको नरक में भेज देगा। अनंत काल के लिए आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। आप संपूर्ण रूप से खत्म होने वाले हैं। वहां पे आप अनंत काल के लिए आग में, नरक के आग में जाने वाले हैं। परमेश्वर नरक आपके लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर नरक बनाया उस दुष्ट आत्माओं के लिए जो परमेश्वर का विरोधिता किया हुआ है। लेकिन हम जब परमेश्वर को नहीं मानते, उसको विश्वास नहीं करते, हम पापों से मन परिवर्तन करके प्रभु यीशु की तरफ नहीं आते, पापों की क्षमा नहीं लेना चाहते, अपना जीवन अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, जगत के हिसाब से चलना चाहते हैं, जगत के पापों में अपने जीवनों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास कोई रास्ता नहीं खुला हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार में आए। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपको मुक्त करना चाहता है पापों के बंधन से। सभी लोग जो पापों में चल रहा है, पापों का एक बंधन है, पापों का एक नियंत्रण है हमारे जीवन में। वो पाप हमारे जीवनों को नियंत्रण कर रहा है अलग अलग जगह में। कुछ पाप तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ पाप हमारे जीवन को नियंत्रण कर रहा है, हम चाहने से भी वहां से निकल के नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है, वो आपको मुक्त करना चाहता है सारे बंधनों से, वो आपको निकालना चाहता है, ताकि आप पवित्रता में चले, ताकि आप सामर्थ्य में चले, ताकि आप उसकी उपस्थिति में चले। वो आपको प्यार करता है, वो चाहता है कि आप अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने लेके आए, अब पापों को स्वीकार करें। वो आपके दिलों को साफ करेगा, पवित्र करेगा, आपके दिलों को जोड़ेगा, और उसको विश्वास करके पानी में बपतिस्मा ले, और परमेश्वर के पास उसके पवित्र आत्मा मांगिए, वो आपको पवित्र आत्मा देगा, ताकि आप परमेश्वर के साथ चल सके। परमेश्वर आपको परमेश्वर चाहता है कि आप जगत को छोड़ के, पाप को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़े। वो आपके पक्ष का भी वकील है। प्रभु यीशु हम सबका वकील है। वो उसी के साथ, वो अगर हमारे साथ खड़े हैं पिता परमेश्वर के अदालत में, तो हमें मुक्ति मिलेगा, क्योंकि वो हमारा पापों का कीमत चुकाया। अगर आप अपने वकील के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है, आप अगर प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध नहीं बना हुआ है, तो आपके लिए बहुत भयानक दिन आ रहा है। एक दिन जब आप विचार के लिए खड़े होंगे, तो आपके लिए बोलने वाला कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु का भी विश्वास करता है, पापों से मन परिवर्तन किया हुआ है और नया जीवन पाया हुआ है, उसके लिए उसके पक्ष का वकील प्रभु यीशु है। वो उसके साथ खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं इसके पापों के लिए कीमत चुका है 2000 साल पहले। तो प्रभु यीशु हमारा पक्ष का वकील है। वो आपको सहायता करने वाला है, वो आपको छुड़ाने वाला है, वो आपको पवित्रता देगा, वो आपको धार्मिकता देगा, वो आपको 100% नेक इंसान बनाता है, और उसके साथ ही हम चल सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति उसके पवित्रता, उसके धार्मिकता में चले, ताकि हम उसकी इच्छा इस जगत में पूरा कर सके। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। आपको अगर इससे ज्यादा और भी कुछ जानने का जरूरत है, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत देगा, आपके जीवन में, आपके काम में, आपके परिवार में। वो आपको आशीष करेगा और आपके परिवार में सबको कुशल रखेगा, शांति रखेगा, और आपको सहायता करेगा उसके साथ चलने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।